किया। नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान बने। उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात की एक झूठी तस्वीर पेश की गई, वाइब्रेंट गुजरात, ये गुजरात, वो गुजरात, गुजरात में ऐसा हो गया, गुजरात में वैसा हो गया। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर आएंगे तो हिंदुस्तान में खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहला नारा क्या दिया? 15 लाख लाएंगे। क्या नहीं बोले थे? हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। 15 लाख बोले, क्या क्या नहीं बोले। मुझे याद है इन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह से कहा था कि मनमोहन सिंह, डॉलर बढ़ रहा है, $1 मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया कहने थे। याद है ना आपको? बुजुर्गों को याद होगा। अरे बताइए, नरेंद्र मोदी साहब की क्या काबिलियत थी? क्या वो इकोनॉमिस्ट थे? डिग्री की बात, डिग्री कैसी है, सच्ची है, झूठी है, सही है, गलत है, मुझे नहीं मालूम, दुनिया को मालूम है। खैर जाने दीजिए, मैं उस पर भी नहीं बोलूंगा। वो खुद कहते थे, हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर की खूबसूरती है कि हर कोई जमहूरियत के जश्न में हिस्सा ले सकता है, इंतखाब जीत सकता है और वो कॉरपोरेटर बन सकता है, वो एमएलए बन सकता है, वो एमपी बन सकता है, वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल मिनिस्टर बन सकता है, वो हिंदुस्तान का वजीर आजम भी बन सकता है। उसी की हमारे जमहूरियत की निशानी है कि एक गरीब जो कभी मंडी में चाय बेचता था वो भी वजीर आजम बना है। ये हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है। मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे इस जुमले पर इतनी आवाजें लगा रहे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर की बनाए हुए दस्तूर की खूबसूरती है, मेरे अल्फाज या मेरे जुमलों की ताकत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह मुल्क सबका है, एक गरीब का भी है, पढ़े लिखे का भी है, एक जाहिल का भी है। यह मुल्क एक रक्शे वाले का भी है, एक बंडी वाले का भी है, उतना ही है जितना एक अंबानी का है या जितना एक अदानी का है। यह है हमारा दस्तूर। लेकिन आप बताइए, क्या आज इस मुल्क में खुशहाली आई? क्या तरक्की आई? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या किसानों की खुदकशी खत्म हुई? क्या महंगाई कम हुई? क्या लोगों को, बेघर लोगों को क्या घर मिले? क्या सारे हिंदुस्तान में बिजली आ गई? क्या सारे हिंदुस्तान के गांव में पानी पहुंच गया? क्या नौजवानों को नौकरियां मिल गई? आप बताइए। महंगाई आसमान को छू रही है। बेरोजगारी का यह आलम है कि पोस्ट ग्रेजुएट्स भी एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में रिक्रूटमेंट के लिए जब नोटिफिकेशन आया तो क्या पोस्ट ग्रेजुएट्स भी नहीं गए? ये बताइए, क्या यह विकसित भारत है? क्या आपने इसका ख्वाब देखा? आप बताइए, 2014 से लेकर आज की तारीख तक सिर्फ जुमले जुमले, सिर्फ हथेली में जन्नत। अगर कुछ हुआ है तो नफरतों की दीवारें ऊंची हुई हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया गया, नफरतों के बीज को बोया गया
और लिंचिंग हुई तो कभी घर वापसी, तो कभी ट्रेन में टोपी पहने तो मारते हैं, दाढ़ी है तो मारते हैं, बीफ के नाम पर मारा गया, लिंचिंग के नाम पर मारा गया और लव जिहाद घर वापसी के नाम पे उलझाया गया। अरे आज भी आप देखते हैं कि बुलडोजर के जरिए डराया जाता है तो वह कानून के जरिए। अरे तुमने किया क्या है बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ नफरत 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 की है तुमने, इस मुल्क को बांटा है, हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत को पैदा किया है। और क्या किया है बताओ? तुम जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था? आज 90 रुपये 21 पैसे है। मिस्टर मोदी, तुम्हारी उम्र से बहुत आगे हो गया, इसको कब नीचे लाओगे? आप बताइए। बोले 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे। 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन पेट्रोल में 15% एथेनॉल और मेथेनॉल तो मिल गया कि पेट्रोल तक प्योर नहीं है। और एथेनॉल और मेथेनॉल मिलाने वाली कंपनी किसकी? मेरे महाराष्ट्र के प्यारे भाइयों, आप ही के महाराष्ट्र के वजीर गडकरी साहब के बेटे की कंपनी है। अरे बताओ, 15 लाख नहीं लाए, 15% इथेनॉल मिथेनॉल मिला दिए। कम से कम 10% मिलावट जो आपने 15% की, 10% पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करना था ना। करे नहीं, बस पहले जब बने तो फिर रहे, इधर फिर रहे, उधर फिर रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, इससे मिल रहे, उससे मिल रहे, इसको लपट रहे, इसको लपट रहे, इसको झपट रहे, उसको झपट रहे। पूरा मिल्क फिरा। नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला बोलते हैं। ये आलम था, यही था, यही था। और क्या था? ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड बोले। क्या हुआ फ्रेंड? आज फ्रेंड डरा रहा है और हमारे मोदी डर रहे हैं। क्या नहीं डर रहे हैं? अरे बताओ, मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं, अनाज कीमती हो रही है, पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जीरो एनरोलमेंट के स्कूल पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बंद हो रहे हैं। मैं कहीं और की नहीं, सिर्फ आपकी बात करूंगा कि यही नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले शौचालय बाद में देवालय। बोले थे ना। चीता कैंप गोवंडी के अवाम की सबसे बड़ी और पहली जरूरत अगर कुछ है तो मोदी साहब शौचालय की है। मेरे भाई, मैं कोई मदारी नहीं हूं, कोई बाजा बजाने वाला नहीं हूं। अरे मैं तुम्हारा खादिम हूं, तुम्हारा खिदमत गुजार हूं, तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ने वाला तुम्हारा एक अदना सिपाही हूं। मेरी तकरीर से पहले जिस चीज से मुझे सख्त तकलीफ होती है वही बात दोहराई गई। शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं, मैं कोई शेर नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मगर यह जरूर है मैं अपनी कौम के नौजवानों को शेर बनाने आया हूं, तुमको शेर बनाने आया हूं। मैं शेर नहीं हूं, मेरा एक एक नौजवान शेर है, तुमको शेर बनना है।
शेर बनना है, अगर बनना है तो अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। शेर बनना है तो नमाजों के पाबंद बन जाओ। शेर बनना है तो मसाजिदों को आबाद कर लो। शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो। शेर बनना है तो बेवाओं की मदद करो। शेर बनना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। शेर बनना है तो शरीयत की हिफाजत करो। शेर बनना है तो कुरान की तिलावत करो। शेर बनना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। शेर बनना है तो सीरतुन नबी पढ़ो। शेर बनना है तो सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओ। मैं तुमको शेर बनाने आया हूं और यही है शेर बनने का एक फॉर्मूला जो तुमको देकर जा रहा हूं। खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कोई नहीं है तुम्हारा, अगर कोई है तुम्हारा तो वो हरे झंडे वालों की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारी अपनी है। हम में भी खामियां हैं, हम में भी कमजोरियां हैं, हम इंसान हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ सही है, नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी गलतियों के पहाड़ का नाम है, लेकिन मेरी नीयत गलती करने की नहीं है, मेरी नीयत आपकी खिदमत करने की है। हम में भी खामियां हैं, कमजोरियां हैं, हम जरूर दूर करेंगे। और आखिर में चीता कैंप की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इससे पहले के बल्दी इंतखाबात में आपने हमको वोट दिया था, लेकिन बाज लोगों ने गद्दारी की। खैर, जो भी जहां है हमें छोड़कर चले गए, तो छोड़कर जाने वालों के लिए भी मैं दुआ ही करूंगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक बनाए, अल्लाह उनको अक्ल दे। किसी से नाराजगी नहीं। आपसे कहूंगा कि शबाना फारूक काजी 143 की कैंडिडेट है, खैरुन्निसा अकबर है 145 के, अनवर हुसैन खान साहब हैं, फारूक काजी साहब है, अकबर हसन साहब हैं। ये सारे उम्मीदवार हैं और इनका निशान आसमान में 15 तारीख 15 तारीख। 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।